अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह हो गई है, 10 बजने वाले हैं। मैं उठी हूँ 9 बजे। बच्चे तो बहुत पहले के उठ गए हैं। अभी कर रहे हैं हल्का फुल्का नाश्ता, खा रहे हैं जी मूसली। और मैं अब हम लोगों ने जाना है कहीं, बस कपड़े शपड़े निकालने लगी। तब तक बच्चे कर लें नाश्ता, मैं निकालूँ कपड़े। मौसम आज बाहर गर्मी है तो कोई हल्का सा लाइट सा, चले ये पहन लेते हैं। तो चलें जी, हम करते हैं तैयारी। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक पे, लेके चलते हैं आपको भी साथ। चलो, बच्चे रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ। बस ये पंगा निकल आया जी, नए कपड़ों का यही मसला है। ये सारे पहले तो बाजू की ये बूटियाँ जो थी इनके नीचे ऐसे ऐसे जुड़े हुए थे, अब ये दुपट्टे के पल्लू हैं। तो बस हम निकलने लगे। इस दिन आप मेरे पिंक जूता निकालो बेटो वहाँ से अलमारी से। बस बस ये 2 मिनट में हो जाना है। तो उसको काटे पहले सबको, ये बहुत तंग करते हैं, हर जगह पाँव में फंसते हैं, हाथ में। जी मुझे खांसी हो गई है। पानी पियो, फिर खांसी लगी है तो इजन आप मेरा जूता लो, मेरा पिंक बैग लो बेटा, वहाँ से हैंगन किया हुआ। यस चले जी, हो गया। इसको उठाएं धागों को, और वो है जूता साथ पिंक, और ये है मेरा बैग। चले जी चलते हैं। इसमें डालते हैं चीज़ें, कपड़े और साथ ये दुपट्टा और ये मेरा बैग। तो चलें चलते हैं, तैयारी होगी। तो जी हम आज जा रहे हैं, हमारे गांव में लगी है फ्लो मार्ट। आज कोई मेरे ख्याल इस दफ़ा लगी है कोई 4-5 साल बाद, कोरोना के बाद अब लगी। उस दिन जो मैंने लास्ट जो दिखाई थी वो तो बहुत छोटी सी थी ना, ये 2-3 फैमिली लगाई थी। यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से जितनी भी माएँ हैं ना गाँव की, सब ने लगाई है। और इसमें सिर्फ बच्चों की चीज़ें होती हैं, तो बड़ी काम की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और हर बार ये स्पोर्ट हॉल में लगती है, वो स्पोर्ट हॉल है जहाँ बच्चे खेलते हैं हमारे स्कूल की तरफ से, जिनकी गेमिंग वगैरह होती हैं जो भी। तो ये गली में ही है बिल्कुल जहाँ मैं काम करती हूँ। किंडरगार्टन स्कूल है, साथ ही ये स्पोर्ट्स हॉल है, तो वहाँ लगी हुई है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे अक्सर प्रोग्राम होते हैं, तो आज ये लगी मुझे भी सारी टीचरें कह रही थी कि आप लगाओ, क्योंकि वो सारी मेरे साथ ही तो काम करती हैं। कई माएँ और जो बच्चों की सहेलियाँ, उनकी माएँ मुझे कह रही थी तुम्हारे भी 3 बच्चे हैं तो तुम्हारे पास भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो तुम भी लगाओ। तो मैंने कहा मेरे पास सिर्फ खिलौने हैं, बारबियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें, मैं कपड़े वगैरह नहीं रखती। मैं साथ साथ ही फेंकती रहती हूँ, ना जूते ना कपड़े। तो इसलिए मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं है। हाँ, बुक्स वगैरह बच्चों की बहुत है, खिलौने बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बार मैंने कहा ज़रा देख लूँ, एक बार आइडिया हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम मैं और वजी शायद इकट्ठे लगाएं, क्योंकि वजी के पास बहुत सामान है। अयान का भी और अबायत का भी हो रहा है, क्योंकि इससे छोटा कोई बच्चा है नहीं तो चलो किसी ना किसी को बंदा दे देता है। खैर, तो छोटे बच्चों की चीज़ें आपको पता है इस्तेमाल बहुत कम होती हैं और बहुत जल्दी छोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना बच्चों की चीज़ें थी, और कुछ खिलौने वगैरह एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा खिलौने जो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो मैंने बच्चों को सिर्फ खिलौने ही लेके दिए यहाँ से, और बाकी ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं। बस यहाँ पे ये था कि आपको आइडिया हो जाता है, ये जैकेट्स, जूते, सर्दियों के, गर्मियों के, बच्चों की वागने, हर वो चीज़ जो बच्चों से रिलेटेड है ना, तो साथ वाले गांव में लगती है हर साल, बल्कि हर महीने वहाँ लगती है। तो वहाँ पे घर की चीज़ें भी होती हैं। और ऐसी फ्लो मार्क में ना, जहाँ पे घर की चीज़ें वगैरह हो, वहाँ पे आपको क्रॉकरी बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको शो पीस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लैम्प वगैरह, फ्रेम बड़े बड़े जो नॉर्मली आपको नहीं मिलते। तो उन फ्लो मार्क में जाने का ना ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये देखें, जो लेगो के जो जितने भी जिन लोग बच्चे, जो ये लड़कों का काम है मेरे ख्याल से, जो लेगो के छोटे छोटे जोड़ना। और ये मेरी जो फैमिली डॉक्टर है ना, उसने लगाए हुए थे, उसके 2 बेटे बहुत बड़े हैं, कोई 16-16 साल के उसके बेटे हैं 2। तो ये मेरी डॉक्टर ने लगाए हुए थे, और उसकी बाकी 2 बेटियां हैं बहुत छोटी, 2-3 या 4 साल की। तो मेरे ख्याल से बड़े बेटों के ही हैं सारे खिलौने, जो उसने पूरा स्टॉल सिर्फ लेगो का ही लगाया हुआ था। तो मतलब कि दुनिया की हर चीज़ जो बच्चों से रिलेटेड है, साइकिल, वागने, 2 पहियों वाली साइकिल, और वो पैडल वाली, मतलब हर चीज़। और छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, गाड़ियाँ जो अब लगता है कि हमारे बच्चों ने नहीं खेलनी, वो सारी उन्होंने लगा दी थी, और इनकी 2-2, 3-3 यूरो प्राइस थी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं। और हमारे गांव में से तो लगाई हुई थी, दूसरे लोगों ने भी, कई लोगों ने लगाई हुई थी। और साथ जी यहाँ पे केक्स और कॉफ़ी का भी अरेंजमेंट था, बस बहुत सस्ती, एक 1-1, 1.5, 2-2 यूरो की बस। तो ये भी माओ सब ने जो है वो अरेंज किए हुए थे, उनके सारे पैसे जो है वो गमांडे को जाने थे। तो हमारे गांव से तो लोग ख़रीद ही रहे थे, बाकी साथ वाले गांव से भी लोग, बहुत ज़्यादा लोग मैंने देखे जो ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आए हुए थे।
और आप यकीन करें अच्छी अच्छी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, हाई फाई फैमिली जिनकी पूरी पूरी गली जिनकी ना बिल्डिंगें अपनी हैं ज़ाती, और उनकी बहुएं उनकी बेटियां सब यहाँ से सामान लेके गई हैं। मतलब कि यहाँ शर्म महसूस नहीं करते कि सेकेंड हैंड चीज़ हम यूज़ कर लें, बस उसकी हालत अच्छी हो। अब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके टैग भी नहीं उतरे होते, मतलब उन्होंने बच्चों के लिए लिए लेकिन इस्तेमाल नहीं की, तो वो भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको शर्म महसूस नहीं होती ज़रा भी, और ना ही उनको यहाँ पे आना बुरा लगता है। ये तो यहाँ हर महीने बाद लगती हैं और हर बड़े बड़े शहरों में लगती हैं। बल्कि साथ वाले शहर हमारे ना एक गाँव के शहर डोज़न है, रिजवान बता रहे थे कि वहाँ तो बहुत बड़ी लगी है, लोग सारे गांव से लोग स्पेशल माइयाँ बाबे सब गए कि वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चले जी, ये पाकिस्तान में तो इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस किया थे, सेकेंड हैंड लंडा समझ लें, तो ये लंडा नहीं है, बस ये कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं जो लोग फेंकना नहीं चाहते, उन्होंने बहुत महंगी ख़रीदी होती है, तो वो ये चाहते हैं कि चलो थोड़े थोड़े पैसे हमें इसके मिल जाए और लोग इस्तेमाल कर लें बजाय इसके कि बंदा इसको। और कई बार ना यहाँ कई घरों ने ना अपना सामान निकाल के ना बाहर रखा होता है और साथ उन्होंने बड़ा सा लिख के लगाया होता है सूफर शंकन, मतलब गिफ्ट्स के तौर पे कोई भी लेके जाना चाहता है तो लेके चला जाए। उनकी ज़रूरत की नहीं है लेकिन किसी और की ज़रूरत की तो वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें फर्नीचर भी आ सकता है, शो पीस भी आ सकते हैं, ग्लास कप इस तरह की चीज़ें, और यहाँ बुरा महसूस नहीं करते। सबसे अच्छी बात है इन लोगों में ना, मैं नहीं है, ये बड़ा नहीं है कि मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा है और मैं क्यों किसी की चीज़ इस्तेमाल करूँ, ये चीज़ें इनमें बिल्कुल नहीं है। हमने कई बार सामान निकाला होता है ना, हमारे पड़ोसी हैं तो पूछे हैं क्या मैं ये लेके जा सकती हूँ, अगर आप लोगों ने फेंकनी तो क्या मैं ले जाऊँ, मुझे चाहिए। तो हम कहते हैं जी हमने तो फेंक दी बाहर, आपने लेके जाए तो ले जाएं। तो चले जी, इज़ना लेके आई थी ये वाली गेम। इज़ना ने सिर्फ यही एक जो है उसको पसंद आई थी, बस इसके पीछे पड़ी हुई थी ये मुझे ले दे। ये भी बिल्कुल पैक थी, उन्होंने खोली ही नहीं। ये देखे पारसा ने सारे कैंची से अब इसके सारे पैकेट खोले, तो ये लेके आई थी। ये बड़ी मुश्किल सी कोई थी, इसको मिक्स करना, बॉल बनाना, पानी डालना, पता नहीं क्या कुछ। एक बार तो पारसा ने सारा उसको सिखा दिया, फिर वो सारा दिन खुद ही करती रही, इतना गंद डाला। ये रेत थी सारी मल्टी कलर की और इसकी मशीन में डाल के इसके पता नहीं गोल गोल घुमाना था क्या कुछ। बस बच्चों के पंगे। इज़ना ने कभी जो है ना सौखी चीज़ नहीं लेनी, उसने हमेशा पज़ल वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो उसको अच्छी लगती हैं। तो वो जैसे ही अंदर गई ना उसके पीछे मम्मा मैंने ये लेना, जब तक हम वहाँ रहे ना वो पीछे ही पड़ी रही। मैंने कहा इसने जाके गंद ही डाला, मैंने बड़ा ना किया लेकिन नहीं, वो लेके ही उसने जान छोड़ी मेरी। आहिल ने बल्कि बहुत कुछ लिया, वो मैं आपको दिखाती हूँ आहिल को। और आहिल इतना खुश हो तो मम्मा मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं ये भी, क्योंकि वहाँ एक एक दो दो यूरो की तो चीज़ें मिल रही थी। और उसको ये था कि मम्मा मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों लेके दे रही हैं। हमारे बच्चों को है कि हमने कहीं बाहर जाना है तो एक चीज़ आप ले सकते हैं कुछ भी, जैसे इज़ना ने ये एक चीज़ ली है। तो बाकी आहिल को भी ये था कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ ले सकता हूँ, वो उसने पुलिस वाली गाड़ी ले ली, रिमोट वाली। लेकिन जब मैंने उसको और भी चीज़ें लेके दी तो बड़ा हैरान हो के कहता मम्मा मैं ये भी लेके जा सकता हूँ, घर लेके जा सकता हूँ। तो मैंने कहा जी बच्चे आप घर लेके जा सकते हो। तो बस यहाँ तीनों बहन भाई लगे आज बस सारा दिन इन्हीं चीज़ों के साथ खेलते रहे जो वो लेके आए थे। और हाँ, मैं लेके आई थी आहिल के लिए ये वाले शूज़, ये बिल्कुल नए थे, डब्बा पैक, इसमें ना उन्होंने बिल्कुल यूज़ नहीं, टैग हमने खुद घर आके उतारा था। तो ये बहुत मजबूत जूते हैं, मैंने बच्चों को पहनाए हुए हैं। आपको साइज़ छोटा हो जाएगा लेकिन जूतों को कुछ नहीं होता। और आहिल भी देखिए अपनी चीज़ों के साथ खेलता रहा है। ये एक उसने पुलिस वाला मोटरसाइकिल लिया था, एक उसने स्पाइडरमैन लिया था, और साथ जी एक जो है रिमोट वाली गाड़ी ली थी। और चले जी, अब हो गई थी शाम का टाइम था, हम चाय पीने लगे थे। ये केक आया था, मेरी दोस्त बना के दे के गई थी। हम लोग गए थे फ्लोर मार्ट और पीछे से वो लेके आई थी। तो मैंने कहा चले चाय के साथ ट्राई करते हैं। चले मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।